भी चलो स्टार्ट करें। टॉपिक डालो। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन जैसे नाम से पता चल रहा है कि किसी बॉडी को जब हीट देंगे तो हीट देने पर बॉडी क्या करती है, एक्सपैंड होती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मली बॉडी में एक्सपेंशन क्यों होता है, क्या रीजन है बॉडी जो थर्मली एक्सपैंड हो जाती है? तो देखो, जैसे जो आपने कोई भी सॉलिड बॉडी है या कोई भी मटेरियल है, उसमें पार्टिकल क्या होते हैं सॉलिड में, जो भी एटम वगैरह है, ये एटम अपनी पोजीशन पर क्या टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं? हाँ सर। यस सर। अपनी पोजीशन पर क्या करते रहते हैं, ये टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं। ये इसका मीन पोजीशन हो गया। यहां से यहाँ पे प्लस ए होगा, प्लस ए मतलब एम्पलीट्यूड, इधर ये होगा माइनस ए। ठीक है, वाइब्रेट करते रहते हैं, इनमें वाइब्रेशन होता रहता है। तो अपनी पोजीशन पर ये टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं। अब जैसे हम इसको हीट देंगे, ये एमपी मीन पोजीशन, सॉरी, जब मैं इसको हीट दूंगा तो हीट देने पर क्या होगा, हीट देने पर इसमें एनर्जी आएगी और वो एनर्जी से क्या करेगा, ये अपनी पोजीशन पर, अब इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा क्या? हाँ सर। तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया मतलब डिस्टेंस बिटवीन एटम बढ़ गए। तो एटम के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो क्या बॉडी थर्मली एक्सपैंड हो जाएगी? हाँ सर। आई बात समझ में? एमपी क्या है यहाँ पे? एमपी मींस मीन पोजीशन। एमपी का मतलब है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। और ये ए से क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं? ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं एम्पलीट्यूड को। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन पोजीशन से कितना वो डिस्टेंस आगे जा रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मीन पोजीशन से, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो आप लिखो इन मटेरियल्स, इन मटेरियल्स ब्रैकेट में लिखना सच एस मेटल, सच एस मेटल। जनरली मेटल की बात करते हैं हम लोग, मेटल में एक्सपेंशन ज्यादा होता है। इन मटेरियल सच एस मेटल विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वाइब्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड इंक्रीज, वाइब्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड इंक्रीज, वाइब्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, मतलब जो एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन है वो इंक्रीज होता है, जिससे मोर स्पेस रिक्वायर्ड, हेंस, ठीक है, वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड इंक्रीज, सो मोर स्पेस रिक्वायर्ड। एटम को वाइब्रेट होने के लिए ज्यादा एम्पलीट्यूड तो ज्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होगा, मोर स्पेस रिक्वायर्ड, एंड हेंस बॉडी थर्मली, एंड हेंस थर्मल, एंड हेंस थर्मल एक्सपेंशन। और इसके कारण क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है। आई बात समझ में? हाँ सर। यस सर। चलो देखते आगे। तो हम बोल सकता हूं कि दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इंक्रीजेस। दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी में क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने? ये रब कर रहा हूं मैं इसको।
अब जैसे क्वेश्चन लेता हूं मैं, मान लो सर मैंने लास्ट वाली लाइन फिर से समझाओ ना सर। अब देखो, जैसे मान लो अभी क्या है, जैसे ये पार्टिकल है, एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है, तो अभी इनका वाइब्रेशन ऐसे होगा, इसका वाइब्रेशन यहाँ तक होगा, यस सर। ये इसकी मीन पोजीशन है, इसकी मीन। अब मैं जब इसको हीट दूंगा, तो हीट दूंगा तो अब इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा। अब एम्पलीट्यूड बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, इस पार्टिकल को इधर की तरफ मूव करना चाहिए। यस सर। पार्टिकल जो इस तरफ मूव कर लेगा थोड़ा बहुत, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब क्या हो जाएगा, इसका Yes, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो यही बात है, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले इतनी थी, अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। एटम्स के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलो सवाल लेते हैं एक क्वेश्चन देखो, थ्योरेटिकल है। एक मेटल की शीट ली, ये क्या है, मेटल शीट। इस मेटल की शीट में मैंने दो होल कर दिए, एक होल बड़ा और एक होल छोटा सा। बड़े वाले होल की रेडियस है R1, छोटे वाले रेडियस की होल की रेडियस है R2, और दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, D है। तो आपका जो शीट है वो केवल इसी पार्ट में, जो आपकी शीट है वो केवल इसी पार्ट में। बात समझ में आ रही है? दोनों की रेडियस है R1 R2, दोनों शीट के बीच में डिस्टेंस क्या है, दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस D है। तो आप इसमें लिखोगे, क्वेश्चन है, टू सर्कुलर होल्स ऑफ रेडियाई R1 and R2 made in metal sheet ठीक है, दो होल्स बनाए हम लोगों ने, सर्कुलर होल्स, जिसकी रेडियस है R1 R2 मेटल की शीट में। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, हम लोगों को बताना है कि जो R1 होगा, पहला क्वेश्चन है कि जो R1 होगा वो बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा। ये ऑप्शन है आपके, बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा। ठीक है, इसको ऑप्शन डालो, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। दूसरा, R2 के साथ क्या होगा, R2 बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा। और तीसरा, ये जो D है, D बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा। बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। सर R1 घटेगा सर, सर और R2 R1 और बढ़ेगा। 2 सेम रहेगा बट D बढ़ेगा। सर E बढ़ेगा और R1 R2 घटेगा सर। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो R1 क्या होगा, बढ़ेगा। R1 क्या होगा, बढ़ेगा। R2 क्या होगा, R2 भी बढ़ेगा। और D बोलो, घटेगा। सर डी सेम रहेगा तो घट जाएगा। D भी बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो R1 भी बढ़ेगा, R2 भी बढ़ेगा और D भी बढ़ेगा। किसी भी दो एटम के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। तो ये जो मेटल शीट है, ये जो मेटल शीट है, आपको जब भी थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, उस पिक्चर को जूम करना है। इस पिक्चर की अगर मैं जूम इमेज बनाऊं, जूम जानते हो ना, अगर इस पिक्चर की मैं जूम इमेज बनाऊं तो जूम इमेज कैसे बनेगी, सब कुछ बड़ा हो जाएगा, ऐसे बनेगा जूम, ये सर्कल भी बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा।
तो आप देखोगे कि दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है, R1 भी बढ़ गया है, R2 भी बढ़ गया है। तो जब भी थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन आए, आप उस पिक्चर को अपने माइंड में जूम करके देखना। आई बात समझ में? यस सर। यस यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक और। मान लो मैंने एक रिंग ले ली, इस तरह से एक रिंग है, थोड़ा 3D में बनाता हूं इसको। 3D में कैसे होगा? सर नीचे एक और लाइन ले लो और थोड़ा कलर कर दो तो हो जाएगा। हाँ, वो कलर दिखता नहीं है ना, मैं यहाँ पे कलर चौक से भी लिखूंगा ना तो दिखेगा नहीं आप लोगों को। 3D में दिख रहा है कुछ? सर बोर्ड जूम इन, हाँ हाँ सर। ये ए पॉइंट है, ऊपर वाले पे ए पॉइंट है, नीचे वाले पे बी पॉइंट है। एक रिंग है, उसको मैंने कट लगा रखा है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ऑप्शन 1 इंक्रीजेस, ऑप्शन 2 डिक्रीजेस, ऑप्शन 3 Decreases. सेम, ऑप्शन 4 none of these. सर डिक्रीजेस। बताओ। सर डिक्रीज हो जाएगा सर। इंक्रीजेस। और कोई? विश्वजीत, मंथन, सर, सोना, सोनू। सर इनिशियली ए और बी का पोजीशन कहा था। सर एक रिंग है, एक रिंग है, इस रिंग में कट कर दिया मैंने छोटा सा, और उस रिंग को टेम्परेचर दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं उस रिंग को, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा। सर डिक्रीज। अभी मैंने क्या बताया था? जब भी थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन हो उसको जूम करो। अगर इसको मैं जूम इमेज बनाऊंगा इसकी, तो जूम इमेज कैसे बनेगी? ऐसे बड़ा इमेज बनेगा ना। तो ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो इनके बीच में इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ डिस्टेंस? सर लेकिन वो जुड़ जाएगी ना सर, हीट के वजह से वो दोनों अलग जुड़ेगी। अलग साइड हो गए थे। उसको इतना सा था पहले, और उसको जूम करके देख तो उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। हमें लगता है कि इस तरफ से बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता। तो उसके बीच की एटम ना बढ़ेगी सर एटम बढ़ेगी तो एटम बढ़ेगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़ी बढ़ेगा, चारों डायरेक्शन में बढ़ेगा। वो इंक्रीज होगा तो ऐसे थोड़ी इंक्रीज होगा, वो तो पूरा इंक्रीज होगा हर डायरेक्शन में। आ रही है बात समझ में? तो इंक्रीज ही हो रहा है ना सर, चारों डायरेक्शन में होगा तो हाँ। इस बाजू भी तो इंक्रीज होगा। तो हाँ, पास इसमें ही ऑप्शन आएगा क्या ना होगा? सर। पास नहीं आएंगे बेटा, इसको जूम करो, दूर दिखेगा। इसको, इस इमेज को जूम करके देखो बस। मान लो ये रिंग है छोटी सी, ये छोटी सी रिंग है, इसको जूम करूंगा मैं, तो जूम करने के बाद ये बनेगा। इसमें डिस्टेंस कम है, इसमें ज्यादा है? ये सेम ही रहेगा। ज्यादा। इसमें बढ़ गई ना डिस्टेंस, तो रिंग पहले ऐसे थी, ऐसे हो गई। आई बात समझ में? ओके। यस सर। कोई डाउट है बेटा? चलो आगे देखे बेटा। तो बस ये याद रखो, जब भी थर्मल एक्सपेंशन क्वेश्चन आए, आप अपनी इस इमेज को जूम करके देखना। चलो अब आता है आपका जो सॉलिड होता है। देखो एक्सपेंशन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं।
एक होता है लीनियर एक्सपेंशन, एक होता है एरियल एक्सपेंशन और एक होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन, एक होता है लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन किसमें होगा? लीनियर मतलब लाइन। तो लीनियर एक्सपेंशन किसमें होगा? वायर में। D3 में। वायर में लीनियर एक्सपेंशन होगा। ठीक है, किसमें लीनियर एक्सपेंशन होगा? वायर में। दूसरा एक्सपेंशन होता है आपका एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन मतलब एरिया बढ़ रहा है। तो एरिया किसमें एरिया होता है? जैसे कोई शीट Metal है sheet। आपके पास या सर्कल है, 2D बॉडी जो होती है उनका एरियल एक्सपेंशन होगा। तीसरा वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ऐसी बॉडी जिनका वॉल्यूम, जिनमें वॉल्यूम होता है उसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। आई बात समझ में? तो अगर मैं पूछूं सॉलिड में, कोई सॉलिड बॉडी है आपके पास, क्या सॉलिड बॉडी में लीनियर एक्सपेंशन हो सकता है? नहीं सर। नो सर। नो क्या सर। सॉलिड बॉडी, क्यों सॉलिड बॉडी में लीनियर? रॉड जो वायर बताया उसने अभी, वायर में तो लेंथ होती है। सर लेकिन वॉल्यूम भी तो है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन भी हो सकता है, एरियल एक्सपेंशन भी हो सकता है और लीनियर एक्सपेंशन भी हो सकता है। तो सॉलिड में तीनों तरह के एक्सपेंशन हो सकते हैं। लीनियर भी, लीनियर एक्सपेंशन भी हो सकता है, एरियल एक्सपेंशन भी हो सकता है और वॉल्यूम एक्सपेंशन भी हो सकता है। ठीक है, लिक्विड में, क्या लिक्विड में लीनियर एक्सपेंशन हो सकता है? नो सर, सर लीनियर कोई वही नहीं होगी ना, डायरेक्शन। लिक्विड में केवल एरियल एक्सपेंशन हो सकता है और वॉल्यूम एक्सपेंशन हो सकता है। वॉल्यूम। यस सर। एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन हो सकता है। और गैस में वॉल्यूम एक्सपेंशन। सिर्फ वॉल्यूम। सर खाली सिर्फ वॉल्यूम वॉल्यूम। एक्सपेंशन, सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन हो सकता है। आई बात समझ में? सर एरियल, एरियल एक्सपेंशन क्या होता है सर? जिसमें बेटा एरिया इंक्रीज होता है। जैसे शीट ली ना मैंने अभी, जैसे शीट ली है, शीट है इसकी 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। अब इसको टेम्परेचर दूंगा, हीट दूंगा, तो ये बढ़ के मान लो 3 सेंटीमीटर, इधर से हो गया 4 सेंटीमीटर। ओके सर। तो इसका एरिया बढ़ गया ना बेटा। हाँ सर। ठीक है, इसको बोलते हैं एरियल एक्सपेंशन। शीट वगैरह में, रॉड वगैरह हो आपके पास, तो रॉड में आपका लीनियर एक्सपेंशन होगा। कोई रॉड हो या कोई वायर हो, उसमें लीनियर एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले लीनियर एक्सपेंशन से, फिर एरियल पढ़ेंगे, फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो रब कर दो उसको। यस सर। चलो अब आता है इसके बाद लीनियर एक्सपेंशन। हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन तो हमें एक रॉड लेनी पड़ेगी। मैंने एक रॉड एज्यूम कर ली L नॉट लेंथ की। एक रॉड मैंने एज्यूम कर ली, इस रॉड की लेंथ है L नॉट और ये काफी थिन रॉड है। और टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा? काफी थिन रॉड है, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इस रॉड की लेंथ इंक्रीज होगी। यस सर। यस ठीक है, सर। तो मान लेते हैं, ठीक है, इसको डैश डैश लाइन से इंक्रीज कर रहा हूं मैं।
मान लो ये लेंथ कितने इंक्रीमेंट हो गया इसमें, डेल्टा एल का कितना, डेल्टा एल का इंक्रीमेंट हो गया। ये क्या है आपका, इंक्रीज इन लेंथ। डेल्टा एल क्या है, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इस रॉड में डेल्टा एल का लेंथ का इंक्रीमेंट हो गया। एक्चुअल में इंक्रीमेंट दोनों तरफ होगा। मैंने मान लिया कि ये पार्ट जो है इसको मैंने फिक्स कर लिया, मैंने मान लिया कि इस तरफ इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंट तो दोनों तरफ होगा, तो मैंने इस पार्ट को फिक्स कर लिया, तो जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है उधर ही हो रहा है। तो मैंने मान लिया कितना इंक्रीमेंट हुआ, डेल्टा एल का इंक्रीमेंट हुआ। इसमें एक टर्म डिफाइन करेंगे हम लोग अल्फा, एक टर्म डिफाइन करेंगे अल्फा। अल्फा क्या होता है आपका, इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अभी बताऊंगा ये क्या चीज होती है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। जैसे आप लोगों ने शायद 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस पढ़ा है कि ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, R Yes, इक्वल टू yes, sir. आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यस सर। रेजिस्टेंस में चेंज। ये अल्फा को क्या बोलते थे, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस बोलते थे। वो वाला अल्फा नहीं है, ये अल्फा अलग है, ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। इसकी यूनिट क्या होगी, अल्फा की वैल्यू देखो क्या होती है, अल्फा की वैल्यू होती है, अल्फा इक्वल टू होता है पर यूनिट लेंथ में चेंज dl बाय एल डिवाइडेड बाय dt। अल्फा क्या होता है, पर यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने पे पर यूनिट लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ। यूनिट लेंथ में इंक्रीमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन यूनिट टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है, अल्फा समझ में आया बेटा। yes sir. यूनिट लेंथ में इंक्रीमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन यूनिट टेम्परेचर। इसकी यूनिट क्या होगी, डीएल बाय एल, ये कट जाएगा, dt ये T फॉर टेम्परेचर है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर डिग्री केल्विन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, डिग्री सेल्सियस की पावर -1 या फिर केल्विन की पावर -1, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। यस सर। ठीक है, तो अल्फा की यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन। तो अगर आप यहां से ध्यान से देखो, हाँ बेटा, डीएल बाय एल क्या स्ट्रेन है? डीएल बाय एल, हाँ इसको स्ट्रेन हम लोग बोल सकते हैं। स्ट्रेन एक्चुअल में बेटा जब बॉडी पे फोर्स लगता है उस कारण आता है स्ट्रेन। इक्वल फोर्सेस जब बॉडी पे एक्ट करते हैं, ठीक है, हम लोग थर्मल एक्सपेंशन और इलास्टिसिटी दोनों के कंबाइन क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, ठीक है, तो वहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का दोनों का बताऊंगा। ठीक, चलो आगे देखो अब। तो देखो ये आया कैसे, ये आया कैसे, देखो इसका रीजन देखो। किसी भी रॉड में जो पर यूनिट लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, मान लो मैंने 1 सेंटीमीटर की रॉड ली, मान लो मैंने 1 सेंटीमीटर का स्केल लिया, किसका, आयरन का। एक 10 सेंटीमीटर का स्केल लिया आयरन का, और एक 1 मीटर का स्केल लिया, ये भी आयरन का। दोनों को सेम टेम्परेचर दूंगा, क्या दोनों में इंक्रीमेंट इक्वल होगा? दोनों आयरन के बने हुए हैं। no sir. नो सर। क्या 10 सेंटीमीटर के स्केल में और 1 मीटर के रॉड में सेम इंक्रीमेंट होगा अगर सेम टेम्परेचर राइज करूंगा तो? नो सर। फिर क्या होगा? सर अलग अलग होगा ना, जिस रॉड की लंबाई ज्यादा है उसकी ज्यादा इसमें होगी। इसमें ज्यादा इंक्रीमेंट होगा, और जिस रॉड की लंबाई कम है इसमें इंक्रीमेंट कम होगा। आई बात समझ में? आपने देखा होगा जो गर्मियों में जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं,
रेलवे के ट्रैक्स देखे आपने, रेल की पटरियां, Yes, हाँ sir. सर. तो रेल की पटरियों के बीच में गैप छोड़ते हैं, देखा ऐसे गैप छोड़ते हुए? हाँ ये शायद सर. आपने पहले ही पढ़ा होगा। ये गैप क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर expand राइज होने पर एक्सपैंड होता है, ठीक है। तो इसको जगह चाहिए ना, अगर जगह नहीं होगी तो पटरियां कैसे हो जाएगी, ऐसे कुछ हो जाएगी। तो टेढ़ी मेढ़ी हो आपने जाएगी। इस तरह की पटरियां देखी है कभी? नहीं सर. नहीं सर। उस पर गूगल पे सर्च करना, रेलवे ट्रैक्स, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन या फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेलवे ट्रैक, आपको पिक्चर नजर आ जाएगी। ठीक है, अभी मत करना, बाद में करना। तो 2-3 इमेज है उसमें, मैं भी आपको दिखा सकता था लेकिन आप खुद ही देख लेना। तो क्या होता है कि जो ट्रेन की पटरियां होती है उनकी लंबाई भी बहुत ज्यादा होती है, तो उनकी लंबाई ज्यादा है तो उनमें हीट देने पे ज्यादा एक्सपेंशन होता है। अगर बॉडी छोटी होगी, रॉड छोटी होगी, तो उसमें एक्सपेंशन भी कम होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो पर यूनिट लेंथ पर डीएल बाई डी एल क्या है, इंक्रीमेंट ऑन पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लंबाई में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन टेम्परेचर के। ये बात समझ में आई क्या? जितना टेम्परेचर चेंज होगा उतना ही इसमें डीएल बाई एल इंक्रीमेंट होगा। ये बात समझ में आई? यस सर। हाँ सर. ठीक है, तभी मैंने पर यूनिट लेंथ लिया, क्योंकि छोटी रोड में इंक्रीमेंट कम, बड़ी रोड में इंक्रीमेंट ज्यादा, तो मैंने क्या ले लिया, पर यूनिट लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पर यूनिट लेंथ में इंक्रीमेंट तो सेम ही होगा सब में, चाहे वो छोटी रोड हो चाहे बड़ी रोड हो। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो पर यूनिट लेंथ में जो इंक्रीमेंट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। तो जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है कांस्टेंट आएगा, कौन सा कांस्टेंट आएगा, उसको बोलेंगे अल्फा। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये अल्फा है, इक्वल टू डी टी। ये अल्फा क्या हो गया आपका, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो डीएल बाय एल इक्वल टू हो जाएगा अल्फा डी टी। अब मुझे निकालना है, मान लो रॉड, इनिशियली रॉड इतनी थी, इसकी लंबाई थी एल इनिशियल, और फाइनली ये लंबा होकर कितना हो गया, एल फाइनल। तो रॉड में कितना इंक्रीमेंट हुआ? हाँ बेटा, सर सर, रॉड L का final लिनियर minus मास L डेंसिटी अगर वेरी करता है तब क्या थर्मल एक्सपेंशन भी वेरी करेगा? किसमें बेटा? तो डीएल बाय एल इक्वल होगा अल्फा डी टी के। इसको इंटीग्रेट करूंगा, इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो। यहाँ पे एल इनिशियल से लेके एल फाइनल तक, और यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है जो भी, यहाँ पर ये अल्फा डी टी दोनों ही, मान लो अल्फा भी वेरी करता है वैसे तो, लेकिन हम जो है अल्फा को बाद में कांस्टेंट मानेंगे। अभी हम लोग मान रहे हैं कि अल्फा भी वेरी कर रहा है और डी भी वेरी कर रहा है। वो डीएल बाय एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बताओ? लॉग मॉडल डीएल बाय एल का इंटीग्रेशन क्या बेस होगा, टी. एल एन एल। एल एन एल होगा क्या, हाँ सर. एल इनिशियल से लेके एल फाइनल। यहां पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आता है आप लोगों को अल्फा डी टी। अरुण, इसकी वैल्यू रखेंगे एल एन एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल। क्या ये बात समझ में आई मैंने कैसे लिखा? हाँ सर. नो सर। दिग्विजय, लिमिट नहीं रखना आता है सर। आपको? लिमिट रखना आता है? नहीं सर। इसमें रखेंगे एल की जगह एक बार रखूंगा मैं एल फाइनल, और फिर एक बार रखूंगा मैं एल इनिशियल, और बीच में माइनस साइन आएगा। एल एल एन एल एफ